सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप देखेंगे बितान नामक पुस्तक से अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव नामक पाठ से प्रश्नों के उत्तर, जो आपकी बितान नामक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अतीत में दबे पाँव, तो इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे। तो प्रश्न है, कैसे कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था? कैसे कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। यहाँ सुनियोजित नगर थे। यहाँ बिंदी अंकी, यहाँ सुनियोजित नगर थे। पानी की अच्छी व्यवस्था थी। सड़कें चौड़ी व छोटी दोनों प्रकार की थीं। वहाँ के लोग खेती करते थे। इनको तांबे का ज्ञान था तथा वे अपने सामान का निर्यात भी करते थे। कांसे के बर्तन, चाक पर बने विशाल मृदभांड मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े बर्तन, उन पर बने चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का दर्पण, कंघी, मनके, मोती वाले हार, सोने के गहने उनकी संपन्नता के सूचक थे। यातायात के लिए उनके पास बैलगाड़ी थी। उनके अनाज के भंडार भरे रहते थे। उनके मकानों में गृहस्थी की सब सुविधाएं थीं। वे साफ सफाई पर ध्यान रखते थे। उनके समाज में एक रूपता थी। कला सुरुचि थी। वे मूर्तियां बनाने तथा उत्कीर्ण करने की कला में दक्ष थे। यह कला सिद्ध संस्कृति थी। इनमें पर्याप्त सौंदर्य बोध था, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। जो राजपोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। संपन्नता के बाद भी इस सभ्यता में भव्यता के आडंबर का अभाव था। भव्यता सुंदरता का दिखावा नहीं था। यहाँ न भव्य प्रासाद थे, न सुंदर महल थे, महल और न मंदिर। यहाँ राजाओं और महंतों की समाधियाँ भी नहीं हैं। यहाँ मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे छोटे हैं और उनके मकान भी छोटे छोटे हैं तथा कमरे तो बहुत छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। नाभ भी आकार में बहुत छोटी है। प्रभुत्व और दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभुत्व और दिखावे के तेवर, सत्ता और दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। अतः यह कहना ठीक ही है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। सिंधु सभ्यता में सारे साधन थे, लेकिन दिखावा नहीं था, सुंदरता का दिखावा नहीं था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? तो उत्तर है इसका, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुओं में कलाकृतियाँ हैं, औजार हैं, किंतु कोई हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में
होते हैं। जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं, वैसे हथियार वहाँ नहीं मिले। यदि उस सभ्यता में कोई शक्ति केंद्र होता तो उसके चित्र मिलते। यहाँ के तो नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। राजमहल नहीं, मंदिर नहीं, समाधि नहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि इस सभ्यता में सत्ता का कोई केंद्र नहीं था। अनुशासन स्वयं का था, ताकत के बल पर आधारित नहीं था। इन आधारों पर ही पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो। इस समाज में एक रूपता थी। सभी नागरिक अपनी समझ में अनुशासित थे। सभी नागरिक अपनी समझ में अनुशासित थे। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ अपने समय का दस्तावेज भी होते हैं। अतीत में दबे पांवों के आधार पर बताइए। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ अपने समय का दस्तावेज भी होते हैं। अतीत में दबे पांवों के आधार पर बताइए। तो उत्तर है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के टूटे फूटे खंडहरों को देखने के बाद प्रत्येक भारतीय के मन में यह भाव उत्पन्न होना संभव है, स्वाभाविक है कि आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज एक विकसित सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर भारत में निवास करते थे। ये खंडहर उस संस्कृति के रहन सहन व्यवस्था के साथ ही उन पूर्वजों के जीवन के ऐसे क्षेत्रों से भी परिचित कराते हैं जिनसे अभी तक हम अपरिचित थे। मन में यह भाव रहता है कि कल तक लोग यहाँ रहते थे, हम इसी सभ्यता की परंपरा के हैं। कभी ये हमारे ही घर थे, किंतु विडंबना है कि आज हम दर्शक मात्र रह गए हैं। इन खंडहरों में खड़े होकर हम कल्पना करते हैं कि हजारों साल पहले वहाँ जीवन की चहल पहल थी, एक सुरुचिपूर्ण संस्कृति थी। ऐसे लगता है मानो यहाँ के निवासी अभी कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर गए हैं। ये खंडहर उस प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं। ये खंडहर उस प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं। एक बार फिर बच्चों, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ अपने समय का दस्तावेज भी होते हैं। अतीत में दबे पांवों के आधार पर बताइए। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के टूटे फूटे खंडहरों को देखने के बाद प्रत्येक भारतीय के मन में यह भाव उत्पन्न होना संभव है और स्वाभाविक है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज एक विकसित सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर भारत में निवास करते थे। यह खंडहर उस संस्कृति की रहन सहन व्यवस्था के साथ ही उन पूर्वजों के जीवन के ऐसे क्षेत्रों से भी परिचित कराते हैं जिनसे अभी तक हम अपरिचित थे। मन में यह भाव रहता है कि कल तक लोग यहाँ रहते थे, हम इसी सभ्यता की परंपरा के हैं। कभी ये हमारे ही घर थे, किंतु विडंबना है कि आज हम दर्शक मात्र रह गए हैं। इन खंडहरों में खड़े होकर हम कल्पना करते हैं कि हजारों साल पहले वहाँ जीवन की चहल पहल थी, एक सुरुचिपूर्ण संस्कृति थी। ऐसे लगता है मानो यहाँ के निवासी अभी कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर गए हैं। ये खंडहर उस प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं। तो छात्रों, इन प्रश्नों को आप सुनेंगे, प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।